ठीक है, अपने फर्स्ट पार्ट में ईयर ऑफ टाइगर तक कर लिए थे। अपना नेक्स्ट आज का क्या होगा, एट माई रिक्वेस्ट से स्टार्ट है। एट माई रिक्वेस्ट मॉम ऑल्सो मेड अ गुड। एट माई रिक्वेस्ट हु इज माई हेयर? ये लड़का। ये लड़का, लड़का का नाम क्या है? कैन। कैन तो बोला, क्या नाम आगे आएगा, देखेंगे आज। ठीक है, तो एट माई रिक्वेस्ट, ये इसका सन जो है अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1-2 साल या 3 साल मैक्सिमम उतना का एज का ही होगा। तो ये क्या बोल रहा है, एट माई रिक्वेस्ट मॉम ऑल्सो मेड अ गोट, अ डियर, अ वाटर बफेलो आउट ऑफ अ रैपिंग पेपर। उस रैपिंग पेपर से उसकी मम्मी ने उसके लिए गोट, डियर, वाटर बफेलो, अलग अलग टाइप के एनिमल्स बना दिए। एनिमल्स का झुंड बना दिया, तभी तो बोला जा रहा है ना पेपर में नहीं। और एनिमल्स के झुंड में जनरली वाइल्ड एनिमल्स ज़्यादा है, ये बात का गौर करना है। ठीक है, नेक्स्ट, they would run around the living room while Lahu was the tiger, while Lahu chased after them growling। जाहिर सी बात है, जंगल के अंदर जैसे होता है कि शेर बाकी जानवरों को दौड़ा रहा होता है, ठीक है, कि खुद भी दौड़ रहा होता है, चोर पुलिस का गेम चल रहा होता है। तो वहीं पर है कि शेर एक्चुअली क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बाकी जानवरों को खाने के लिए दौड़ रहा है, बाकी जानवर भाग रहे हैं लिविंग रूम के अंदर, ऐसा माहौल हो गया। एक्चुअली द टॉयज मेड बाई हर मदर वाज, उसके अंदर ऐसा मैजिक था वो कि वो रियल लाइफ से कंपेरेबल थे। ठीक है, द मैजिक इन द टॉयज यही था कि उसका जो टॉयज था वो वर्चुअल तो था एक्चुअली में, फिक्टिशियस ज़रूर था, बट एक्चुअली उसके अंदर रियल लाइफ, जिस तरह ब्रेथ के बारे में बताया गया था ना, ब्रेथ दे के वो हवा दी थी उसके अंदर टॉयज़ के अंदर, तो वही है कि अंदर इसके अंदर रियल लाइफ ब्रेथ का एक मैजिक था टॉयज़ के अंदर, कि वो जो भी बनाती थी वो रियल लाइफ जैसा लगता था। अब भले ही आपको मजाक लगे कुछ भी लगे, बट बच्चे के लिए वो चीज़ रियलिटी था और वो एक स्टोरी बनते जा रहा है उसके लिए धीरे धीरे करके। नेक्स्ट, तो ग्राउलिंग धीरे धीरे करके शेर टाइगर सब जानवरों को भगाता है, उनके पीछे दौड़ता था, चिल्लाते रहता, ग्राउल करता, दहाड़ता। व्हेन ही कॉट देम ही वुड प्रेस डाउन until the air went out of them and they become just flat folded up pieces of paper। I would then have to blow into them, I would have then to blow into them to re-inflate them so they could run around some more। देखो क्या बोल रहा है कि जब शेर उन लोग के पीछे भागता है तो शेर उन लोग को पकड़ लेता है, शेर पकड़ लेगा तो चीप देगा उस जानवर को, बफेलो को पकड़ लेगा तो चीप देगा, गोट को पकड़ लेगा तो चीप देगा, पकड़ के काट फाट देगा। तो वही ये बोल रहा है कि जैसे शेर उन लोग को पकड़ लेता था तो वो लोग फट जाते थे, मतलब उन लोग का जो पेपर था, पेपर ही का था बना हुआ टॉय से, पेपर पूरा फट जाता था, खराब हो जाता था, फ्लैट हो जाता था, दब जाता था। तो मैं क्या करता था, उस पेपर के अंदर वापस हवा भरता था और वापस वो फूल जाता था, फिर वो रियल जानवर की तरह वापस लगने लगता था। समझ आया? एक्चुअली में यहाँ पर जस्ट एक छोटे बच्चे की पहचान के टाइप्स में बताया गया कि वो क्या स्टोरी उसमें फ्रेम करने की ट्राई कर रहा है। समटाइम्स, अब ये बार बता रहे हैं, ये ब्रेथ वर्ड याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द मैजिक ब्रेथ ऑफ हर मॉम इन द स्टोरी। मैजिक ब्रेथ जो है टॉयज के अंदर है। नेक्स्ट, समटाइम्स द एनिमल गॉट इनटू ट्रबल। कैसे? वंस द वाटर बफेलो, क्वेश्चन यहाँ पर, वंस द वाटर बफेलो जम्प्ड इनटू अ डिश ऑफ सोया सॉस ऑन द टेबल एट डिनर। डिनर टेबल पे तो सोया सॉस, चाउमीन सब पड़ा होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। बफेलो सोया सॉस के अंदर जंप कर गया। अब जंप कैसे कर गया हमको नहीं पता, कैसे प्रकार का टॉय है, हो सकता है पुश करने पे जंप कर गया या फ्लोर पे मारने से ऊपर चला जा रहा है। वो व्हाट वाज द मैजिक ऑफ आवर मदर वाज द मैजिक। नेक्स्ट, once the water buffalo jumped into a dish of soy sauce on the table at dinner, he wanted to wallow like a real water buffalo। जैसे कि एक असली बफेलो पानी के अंदर गुलाटियाँ खाता है ना, वैसे वो बफेलो भी सोया सॉस के अंदर गुलाटी खा रहा था, जंप कर रहा था। वेलो का मीनिंग लिख लीजिए, टू लाई एंड रोल अराउंड इन वाटर, टू लाई एंड रोल अराउंड इन वाटर इन ऑर्डर टू कीप कूल और फॉर प्रेशर, इन ऑर्डर टू कीप कूल or for pressure। Next, आगे, I picked him out quickly but the capillary action had already pulled the dark liquid high up in his legs। कैपिलरी एक्शन क्या बोला गया, हमारे बॉडी के अंदर कैपिलरीज वेंस होते हैं, तो वैसे ही वो बच्चा इमेजिन करा कि बफेलो के अंदर कैपिलरीज टाइप के कुछ होंगे। अब उसके थ्रू क्या हो रहा है कि उसके बॉडी में सोया सॉस चढ़ जा रहा है, उसके पैर पूरे गीले हो गए, और हालांकि बना हुआ तो पेपर का ही है, तो गीला होकर पूरा पेपर मुड़ गया है, पूरा फुस गया है, पेपर पूरा सूख गया एक तरीके से, और पूरा पेपर खराब हो गया। ये यहाँ पर होगा कि सोया सॉस के अंदर पेपर सोख लेगा ना अपने अंदर, सोया सॉस को, पानी को भी सोख लेता है तो जैसे सॉफ्ट हो जाता है पेपर, तो वैसे ही वहाँ पर हो गया है। द सॉस सॉफ्ट इन लेग्स वुड नॉट होल्ड हिम अप। अब भाई पैर तो सॉफ्ट हो गए तो वो अपना वजन कैसे संभालेगा, पेपर का गिर गया। एंड ही कोलैप्स्ड onto the table। I dried him out in the sun but his legs became crooked after that। crooked का मतलब क्या होता है? crooked का मतलब होता है straight नहीं, not straight।
जनरली बेंट या नॉट स्ट्रेट। तो क्या बोल रहा है कि मैंने उसे निकाला, धूप में सुखाया, धूप में सुखाने के बाद क्या किया, मैंने देखा कि उसका पैर अभी भी सीधे नहीं है। जाहिर सी बात है कोई भी गीला चीज़ रहेगा या कोई भी कुछ भी गीला हो जाएगा, पेपर भी आप धूप में सुखा दो, ड्रायर के सामने करके उसको ड्राई कर लो, वो ओरिजिनल हार्ड नहीं रहेगा जैसे वो पहले था। जैसे कपड़े खरीदते हैं तो ओरिजिनल फॉर्म में रहता है ना, पूरा एकदम स्ट्रेटेंड आता है फैक्ट्री से, तो वैसे तो रहेगा नहीं ना, हम यूज़ कर लेंगे। तो वही बात यहाँ पे भी है, क्लियर कट है। लेकिन बच्चे की अकल देखो, सन के अंदर उसे सुखा के लेके आया, ये बताया जा रहा है यहाँ पर, बच्चे का बचपना बताया जा रहा है। आई ड्राइड आउट इन द सन बट हिज लेग्स क्रोक्ड आफ्टर दैट एंड ही रन अराउंड विद द लिम्प। लिम्प का मतलब क्या होता है? लिम्प का मतलब होता है वॉकिंग विद डिफिकल्टी। देखा, वॉक बफेलो को लेके आया सुखा के धूप से, तो उसके पैर सीधे नहीं थे और वो चल रहा था बहुत डिफिकल्टी के संग। लिम्प मतलब वॉकिंग विद डिफिकल्टी, समझ आया? क्लियर है? नेक्स्ट, मॉम इवेंचुअली रैप्ड हिज लेग्स इन सरान रैप। सरान रैप क्या बता देंगे क्लास के रैप लास्ट में फोटो दिखा के। सरान रैप इज नथिंग बट अ प्लास्टिक और सेलोफिन, यू कैन से लाइक थिंग। सेलोफिन या प्लास्टिक लाइक थिंग है। तो मम्मी ने क्या किया, उसको बफेलो को रैप करे। सरान, सरान एक टाइप का प्लास्टिक है उसके अंदर, जो कि सेलोफिन जैसा देखने में होता है। सो दैट ही कुड नॉट वेलो टू हिज हर्ट्स कंटेंट जस्ट नॉट टू सोया सॉस, ताकि वो सोया सॉस में गिर के भी, अब प्लास्टिक तो सोखेगा नहीं ना सोया सॉस को या पानी को, तो उसकी मम्मी ने ये काम कर दिया सोया सॉस, ताकि सोया सॉस में गिर भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑल्सो लाहू, अब बच्चे का कोई खुशी का कमी नहीं था, बच्चा खुश था, इंजॉय कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली देखेंगे कि चैप्टर के अंदर राइटर स्टोरी के अंदर उसे बचपन से आगे की तरफ लेके आएगा। धीरे धीरे चेंज होगा मौसम, बचपन था धीरे धीरे और बड़ा होते जाएगा। नेक्स्ट, ऑल्सो लाहू लाइक टू पाउंस, पाउंस मतलब जंप। ऑल्सो लाहू लाइक टू पाउंस एट स्पैरोज व्हेन ही एंड आई प्लेड इन द बैकयार्ड। जब हम लोग बैकयार्ड में खेलते थे, मैं टाइगर के संग मतलब मैं लाहू के संग जब खेलता था, तो ऐसे देखता था कि लाहू स्पैरो के ऊपर जंप कर रहा है उसे खाने के लिए। लेकिन भाई वो चिड़िया भी होशियार है, जंप नहीं करने देगी अपने ऊपर, खाने नहीं देगी। बट वन टाइम अ कंसर्न्ड बर्ड स्ट्रक बैक इन डेस्परेशन एंड टोर हिज ईयर। चिड़िया आई, टाइगर का कान खा के चली गई। ठीक है, ये सुनने में लगता है अमेजिंग, बट बच्चे का बचपना दिखाया गया है, वही बात है, बहुत सुंदर स्टोरी बनाया गया यहाँ पर। ठीक है, बोलते ना कौवा, झूठ बोलेगा तो कौवा काटेगा, कान खा जाएगा, तो वही यहाँ पर हो रहा है कि तो स्पैरो आके टाइगर का, ये आयरनी क्या है, मस्त आयरनी है इसमें। स्पैरो आके टाइगर का वही है कि चींटी ने हाथी को गिरा दिया, उस टाइप का कुछ है। टेक्स्ट, ही विम्पर्ड एंड विंस्ड एज आई हेल्ड हिम। ये जो वर्ड है विम्पर्ड एंड विंस्ड, इसका मीनिंग लिख लीजिए, लो सॉफ्ट एंड इंटरमिटेंट क्राइंग साउंड। लो सॉफ्ट एंड इंटरमिटेंट, MITTENT, इंटरमिटेंट क्राइंग साउंड मतलब धीरे धीरे सिसक सिसक के रोना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बट वन टाइम अ कंसर्न्ड बर्ड स्ट्रक बैक इन द डिस्प्रेशन। ठीक है, ही विम्पर्ड एंड विंस्ड एज आई हेल्ड हिम। जैसे मैंने अपने लाहू को उठाया तो देखा वो सिसक सिसक के रो रहा था। एंड मॉम पैचेस हिज ईयर टुगेदर विद टेप, मॉम ने मेरे उसके ईयर पे टेप बांध दिया था। ही अवॉइडेड बर्ड्स आफ्टर दैट। फिर उसके बाद मैं टाइगर जो था, मैं लाहू, वो बर्ड्स के पास नहीं जाता था। उसको वो भाई बर्ड्स तुम अपने दुनिया रहो, मैं अपनी दुनिया में, सोचो टाइगर डर रहा है बर्ड्स से, क्या आयरनी अपने आप में। सर ये मेरे बुक में ये ईयर्स के बारे में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, बस कहाँ तक लिखा हुआ? मैं बताता हूँ। बट वन टाइम ये लिखा है, बट वन टाइम अ कॉर्नर्ड बर्ड स्ट्रक बैक इन डेस्परेशन, बस इतना डेस्परेशन लिखा है। उसके बाद एंड टोर हिज ईयर नहीं लिखा है। फिर ही विम्पर्ड एंड विंस्ड एज आई हेल्ड हिम, बस फुल स्टॉप। उसके बाद ही अवॉइडेड बर्ड्स आफ्टर दैट। हाँ, तो ये सब काट दिया गया है, लेकिन एक्चुअली में कहानी ये है, तो इसलिए हम PDF ओपन करके रखे हैं ताकि मैं यहाँ से पूरा पढ़ पाऊँ। PDF भेज भी देंगे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट, एंड देन वन डे आई सॉ अ TV डॉक्यूमेंट्री। अब बच्चा बड़ा हो रहा है। एंड वन डे आई सॉ अ TV डॉक्यूमेंट्री अबाउट sharks and asked mom for one of my own. She made the shark but he flapped about on the table unhappily. मैंने TV डॉक्यूमेंट्री में देखा शार्क है, तो मम्मी से कहा कि आप शार्क भी बना दो, तो मम्मी ने पेपर का शार्क बना दिया। टेबल पे रखा तो देख रहा है कि शार्क तो मुरझाया हुआ है, खुश है ही नहीं। वो फ्लैप करने की कोशिश कर रहा, हो ही नहीं रहा, क्योंकि भाई लैंड एनिमल तो है नहीं शार्क, वो वाटर के अंदर रहेगा, एक्वाटिक एनिमल है। तो भाई इसको बुद्धि आया कि ये यहाँ पर क्यों नहीं चल रहा, इसके लिए तो पानी चाहिए, तो उसने जाके उसे पानी में डुबा दिया। अब पानी में डुबा दिया तो शार्क का पत्ता पत्ता साफ हो गया पूरा, क्योंकि फिर वो पका कागज़ का बना हुआ था। अब देखो आगे क्या होता है। नेक्स्ट,
मॉम अनहैप्पीली आई फिल्ड द सिंक विथ वाटर, मैंने सिंक में पानी डाला एंड पुट हिम इन। बच्चे के अंदर बुद्धि तो है कि शार्क पानी में तैरती है, तो शार्क को पानी में डालने के लिए सिंक में पानी भरा, छोड़ दिया शार्क को। तो जाहिर सी बात है जो बफेलो के संग होगा वही इसके संग होगा। ही स्वैम अराउंड एंड अराउंड हैप्पीली, वाह शार्क हैप्पीली हैप्पीली स्वैम कर रही थी कि पानी सूखने में टाइम लगता है ना डूबने में। हाउएवर आफ्टर अ व्हाइल ही बिकम सॉगी एंड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है वो 3 तरह के होते थे, एक ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसलूसेंट और एक ऑपेक। हाँ, कहाँ पढ़े थे ये? फिजिक्स में। फिजिक्स में, वेरी गुड, याद है, अच्छी बात है। तो ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है नॉट ट्रांसपेरेंट बट ना ट्रांसपेरेंट ना ओपेक, मिडिल का। हाँ, ट्रांसपेरेंट नहीं है बट लाइट पास हो रहा है, लाइट पास हो रहा है थोड़ा सा, यही है। हाँ। जैसे आजकल विंडोज बनाया जाता होगा, देखते होंगे विंडोज, हाँ। वही हो गया। तो ये एंड स्लोली सैंक टू द बॉटम, डूब गया। एंड द फोल्ड्स कमिंग अनडन, वो फोल्ड्स पूरा अनडन मतलब पूरा खुल गया। आई रिस्ड इन टू रेस्क्यू हिम, मैं गया उसको रेस्क्यू करने के लिए। एंड ऑल आई एंडेड अप विथ वॉज अ वॉट पीस ऑफ पेपर, मैंने सिंक में शार्क को छोड़ दी, वो तैर रही थी आराम से, उसके बाद वो डूब गई। फिर मैंने जब तक उसे आया देखने के लिए वापस, तब देखा कि वो पूरा तहस नहस हो गई है, उसका सारा पेपर के फोल्ड्स अनफोल्ड हो गए हैं। तब मैं आया, उसको रेस्क्यू किया, उसे उठाया और वहाँ से निकाला। अब अपनी मम्मी के पास ये लेके जाएगा। नेक्स्ट दिस हाँ, लाहू पुट हिज फ्रंट पॉज टुगेदर, पॉज मीन्स आगे के नाखून, पैर के। लाहू पुट हिज फ्रंट पॉज टुगेदर एट द एज ऑफ द ये भी नहीं है सर, ये पैरा नहीं है, कोई बात नहीं। लाहू पुट हिज फ्रंट पॉज टुगेदर एट द एज ऑफ द सिंक एंड रेस्टेड हिज हेड ऑन देम। लाहू क्या किया, मतलब टाइगर क्या, उसके पॉज जो थे सिंक के एज पे थे और उसका हेड जो था रेस्ट कर रहा था, मतलब बेहोश हो गया एक तरीके से, समझ रहे हो। लाहू पुट हिज फ्रंट पॉज टुगेदर एट द एज ऑफ द सिंक एंड रेस्टेड हिम, नहीं लाहू का बात किया जा रहा है ना, शार्क का नहीं। हाँ ठीक है, तो राहु आराम से सिंक के ऊपर एज कर रहा है, वो देख रहा है एक्चुअली में शार्क का। ईयर्स ड्रूपिंग ही मेड अ लो ग्रॉल इन हिज थ्रोट दैट मेड मी फेल्ट गिल्टी। भाई वो दाड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके ईयर से ड्रूपिंग हो रहा है, तो उसे धीरे धीरे मायूसी जैसा लग रहा है कि भैया पानी में हमारे खिलौने का कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा, मम्मी के पास लेके चलो शार्क को, लाहू को भी लेके चलो। मॉम मेड अ न्यू शार्क फॉर मी, ये तो हो गई या नहीं है? हाँ ये है। मॉम ने मेरे लिए एक न्यू शार्क बना दिया, दिस टाइम आउट ऑफ टिन फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल होता है जो कि रैप करके हमें टिफिन में मिलता है हमारी मम्मियों के दोबारा, उस टाइप का बना दिया। तो जाहिर सी बात है दिमाग लगाई इसकी मम्मी भी, ठीक है। तो दिस टाइम आउट ऑफ अ टिन फॉयल द शार्क लिव्ड हैप्पीली इन अ लार्ज गोल्ड फिश बॉल। अब गोल्ड फिश बॉल के अंदर रखा, एक्चुअली गोल्ड फिश बॉल के अंदर रखा ना, तो क्या हुआ ना कि शार्क को जैसे गोल्ड फिश बॉल के अंदर रखा तो वो शार्क आराम से तैर रही थी। अब एक तरफ ये है बॉल के, और बॉल के दूसरी तरफ वो लाहू को रख दिया। अब देख रहा है कि लाहू की आँख कितनी बड़ी बड़ी दिख रही है, क्योंकि बॉल तो जो वो सर्कुलर शेप में होता है, समझे। अब पानी के उस पार से इस पार देखते तो बड़ा दिखेगा ही दिखेगा, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ये भी फिजिक्स का क्लास 10 का टॉपिक है। नेक्स्ट, द शार्क लिव्ड हैप्पीली इन अ लार्ज गोल्डफिश बॉल अंडरलाइन। लाउ एंड आई लाइक टू सिट नेक्स्ट टू द बॉल टू वॉच अ टिन फॉर शार्क चेजिंग द गोल्डफिश भी थी उसके अंदर। अब ना गोल्डफिश शार्क को खा सकती है ना शार्क गोल्डफिश को खा सकती है, फिर से एक आयरनी, ठीक है। स्पैरो आके टाइगर को खा के चला गया, या आपकी शार्क आके गोल्डफिश को खा नहीं पा रही, दोनों ही अपने आप में आयरनी है, जो कि पॉसिबल है नहीं। हाँ, अगर उसको दावत करने का मन नहीं तो अलग बात है, पेट भरा हुआ तो, बाकी नहीं। लाहू स्टिकिंग हिज फेस अप अगेंस्ट द बॉल ऑन द अदर साइड सो दैट आई सॉ हिज आइज मैग्नीफाइड टू द साइज ऑफ अ कॉफी कप स्टेरिंग एट मी फ्रॉम अक्रॉस द बॉल। बॉल के मतलब गोल्डफिश बॉल के उस पर लाहू है, इस पर मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ तो मुझे उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और गोल गोल दिख रही है, कॉफ़ी कप के साइज़ की। देखो, अब व्हेन आई वाज 10 ये क्या हुआ, थोड़ा सा एज गैप हो गया पूरा का पूरा, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, यहाँ से बच्चा बड़ा हो रहा है, ये यहाँ से दिखा रहा है। एक लाइन में मार्क करवाया था फर्स्ट पार्ट में, याद होगा वो जिसमें उसकी मॉम का वो लिखा हुआ था, एक लाइन मार्क कराया था, इटैलिक में था, समथिंग लाइक दैट, कि मॉम को खरीद के लाया है, ऐसा कुछ लाइन था ना। what kind of woman put herself हाँ, तो into वो a लाइन catalog? इंपॉर्टेंट है, एक लाइन और इस पार्ट में बताएंगे।
नेक्स्ट, व्हेन आई वाज 10, जब मैं 10 साल का हुआ, वी मूव टू अ न्यू हाउस अक्रॉस टाउन, ओके। आउट टू ऑफ द वुमेन नेबर्स केम टू बाय टू वेलकम अस, दैट सर्व देम ड्रिंक्स एंड देन अपोलोजाइज फॉर हैविंग टू रन ऑफ to the utility company to straighten out the prior owners bills। देखो एक्चुअली बोला क्या जा रहा है कि मैं हमारी फैमिली शिफ्ट कर रही है उसी टाउन में दूसरे घर के अंदर, तो वहाँ पर जो आसपास नेबर थे उसमें से 2 वुमेन आई हमें वेलकम करने के लिए, चाय कॉफ़ी सब देने के लिए। तो मेरे पापा ने उन्हें ड्रिंक्स ऑफर किया। अभी बोलने थोड़ा अलग लग रहा है, अब ड्रिंक्स में कुछ भी ड्रिंक्स हो सकता है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पापा, अब देखो अमेरिकन का फैशन है, दे हैव फैशन, जैसे हमारा चाय उनका ड्रिंक है, द चाय इज अ ड्रिंक। हमको तो रेड टी भी कभी कभी अलग लगता है, अलग लेवल का देखने में लगता है, ठीक है। तो वट एवर, ब्लैक टी रेड टी वट एवर, तो अमेरिकन का अपना फैशन है। तो 2 वुमेन्स आई नेबर से वेलकम करने के लिए, वेलकम किया, अच्छी बात है। अब वेलकम करने के बाद उसके पापा क्या तुरंत चले गए अपने ये हाउस के बिलिंग विलिंग जितने भी फॉर्मेलिटीज़ थे, लीगल वर्क था वो करने के लिए। उसके पापा जाते थे, क्या बोल के जाते हैं ये हम लोग अभी अगले 2 लाइन में देखेंगे। देखो, मेक योर सेल्फ एट होम, ये उन 2 लेडीज़ को बोला जा रहा है इनके पापा के द्वारा। माई वाइफ डजेंट स्पीक मच इंग्लिश सो डोंट थिंक शी इज़ बींग रूड फॉर नॉट टॉकिंग टू यू। मेरी वाइफ को ज़्यादा इंग्लिश बोला नहीं आता, मुझे लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है पेपर वर्क घर के वो करने जाना है, इसलिए मैं अभी आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये मत समझिएगा कि मेरी वाइफ बहुत रूड है या आपके नेबर बहुत ख़राब है कि आपसे बात नहीं करते। भाई ये बंदा पॉजिटिव है, ये हमें समझ आ रहा है। इसका हस्बैंड कितना बढ़िया है देखो, ठीक है। नेक्स्ट, while I read in the डाइनिंग रूम, अभी बच्चा जब डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, रीड इन द डाइनिंग रूम, मॉम अनपैक्ड इन द किचन, द नेबर्स कन्वर्स इन द लिविंग रूम नॉट ट्राइंग टू बी पर्टिकुलरली क्वाइट। ये बैठा था डाइनिंग रूम में, मॉम थी किचन में, नेबर्स थे लिविंग रूम में, ये बात याद रहना चाहिए। 3 अलग अलग जगह थे। लिविंग रूम में बैठे हुए थे नेबर्स, मॉम किचन का काम अनपैक कर रही थी, जो भी टिफिन उफिन हो या फिर किचन का सामान हो लगा रही थी। अब ये जो दोनों वुमेन्स हैं ये लोग गॉसिप के जा रही है, हॉल में बैठे बैठे लिविंग रूम में कंटिन्यूसली। अब गॉसिप क्या जा रही है, अब गॉसिप कैसे करेगी देखो। अब ये बात तो पक्का है कि यहाँ पर राइटर मेंशन किया वो लोग क्वाइट नहीं थे, तो उसका नेबर कैसा था समझ आ रहा है हमें, ठीक है। तो ये लाइन याद होना चाहिए, अगर कोई आंसर में आता है रिलेटेड तो नेबर्स तो क्वाइट नहीं थे, बहुत गॉसिपिंग थे, समझ आ रहा है। ही सीम्स लाइक अ नॉर्मल इनफ मैन, वाई डिड ही डू दैट। वुमेन्स आपस में बात कर रही है कि वो हस्बैंड जो था, देखा तुमने उसका पति तो देखने में अच्छा लग रहा था, अच्छा खासा इंसान लग रहा था, उसने इस चाइनीज औरत से क्यों शादी की, क्यों की उससे, ठीक है। तो उस तुमसे थोड़ी ना करता, वो तो दूसरी जगह रहता था। नेक्स्ट, समथिंग अबाउट द मिक्सिंग नेवर सीम्स राइट। ये जो मिक्स मैक्स का कल्चर होता है ना कि शादी 2 अलग अलग टाइप्स के बीच में हो गई, इसमें कुछ गड़बड़ ही होता है, हमेशा कुछ सही नहीं होता है। ये वुमेन्स बात कर रही आपस में। द चाइल्ड लुक्स अनफिनिश्ड, वो देखो बच्चा दिख रहा है ना इनका, ये तो मिक्स बच्चा है, चाइनीज़ अमेरिकन बच्चा है, ये अनफिनिश्ड बच्चा है, आधा अधूरा बच्चा है। देख रही है वो औरत, वो बच्चा जो बैठा है वो, ये ऐसे कर ये लोग गॉसिप कर रहा है। अब बच्चा को दिख रहा है, उसको समझ आ रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अब धीरे धीरे इसके अंदर अलग अलग चीज़ें फीलिंग्स आ रही है, हेट्रेड वाली, ये चालू है नेबर्स की वजह से। स्लैंटिंग आइज वाइट फेस अ लिटिल मॉन्स्टर, वो बच्चा मॉन्स्टर जैसा देख रहा है, लिटिल स्लैंटिंग आइज है, पूरा आँख एकदम चाइनीज के जैसे दिखने में। देख रही हो तुम, हाँ मैं देख रही हूँ, वही चक्कर चल रहा है, समझ रहे ना, जैसे 2 लोग बात करते हैं सेम। डू यू थिंक ही कैन स्पीक इंग्लिश, तुमको लगता है कि वो इंग्लिश बोल सकता है, आपस में पूछ रही है। द वुमन हस्ड आफ्टर अ वाइल दे केम इनटू द डाइनिंग रूम, आफ्टर अ वाइल दे केम इनटू द डाइनिंग रूम, वुमेन्स लिविंग रूम से खुद उठ के डाइनिंग रूम में चली गई है, इतना चुल मचा हुआ है, समझ रहे हो नेबर्स को। हेलो देयर, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या। जैक, आई सेड, मैंने कहा मेरा नाम जैक है, मतलब हमारे बच्चे का नाम जैक है, हमें यहाँ पता चलता है। अब जैक इज एन अमेरिकन नेम और अ चाइनीज नेम, जैक इज अमेरिकन, अमेरिकन। तो अब वोमेंस को शक होगा, जैक तुम्हारा नाम है, जैक नाम है, चाइनीज नाम होना चाहिए ना। जैक का चाइनीज नेम बताइए थोड़ा सा, जैक व्हाट टाइप का, क्या लगता है। जैकी चैन। जैकी चैन, जैकी चैन इज नॉट चाइनीज। हाँ जैकी चैन चाइनीज है। चाइनीज है क्या। हाँ जैकी चैन, जैकी चैन, चलो ठीक है जो भी हो मान लिया।
जैक आई सेड दैट डजंट साउंड वेरी चाइनीज। अब वुमन जिस बोल रही है चाइनीज टाइप का है नहीं, सोच रही तो माँ पे गया होगा तो माँ क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन पूरा मम्मी की तरह है तो मम्मी की तरह होगा तो नाम भी चाइनीज़ होगा, लेकिन चाइनीज नाम ठहरा अमेरिकन, बच्चा ठहरा शक्ल से चाइनीज़। ठीक है, और गड़बड़ है मामला। मॉम केम इन टू द डाइनिंग रूम देन, मम्मी आई डाइनिंग रूम में किचन से, शी स्माइल एट द वुमन, द थ्री ऑफ देम स्टूड इन अ ट्राइंगल अराउंड मी। ये भी शायद नहीं होगा आपकी बुक में। द थ्री ऑफ देम स्टूड इन अ ट्राइंगल अराउंड मी ये स्माइलिंग है। एंड, अच्छा, स्माइलिंग एंड नोटिंग एट ईच अदर विथ नथिंग टू से अंटिल डैड कम बैक। जब तक मेरे पापा नहीं आ जाते, मेरी मम्मी आई किचन से, वहाँ डाइनिंग रूम में तीनों एक दूसरे में ट्रायंगल बना के खड़ी थी, मैं बीच में था, हंस रही थी ही करके, वट एवर ही हो रहा था। हमें याद नहीं है, बट हमें उसका नाम पता चलता है जैक, जो कि चाइनीज़ नेम नहीं है, अमेरिकन है। समझ आ गया? जब तक उसके डैड नहीं आते वो लोग वहीं पर बात कर रहे थे। मार्क वन ऑफ द नेबर बॉयज़, पड़ोस का बच्चा का नाम था मार्क और हमारे बच्चे का नाम था जैक। तो पड़ोस के बच्चे का नाम था मार्क। ये बच्चा लोग पता है बहुत ये होता है, डॉट डॉट होता है। ठीक है, आजकल के बच्चे ना जिसको बोलते हैं डॉट डॉट, वो डॉट डॉट है, हम उस पर वर्ड नहीं भरना चाहते, बट दे आर सीरियसली डॉट डॉट लाइक। कोई शांत स्वभाव का अच्छा बच्चा नहीं है। ये मार्क ऐसे छेड़ेगा, ऐसे पिनबाजी करेगा ना इस जैक को, 10 साल का बच्चा होके, कि देखो। मार्क वन ऑफ द नेबरहुड बॉयज केम ओवर विद द स्टार वॉर्स एक्शन फिगर। स्टार वॉर्स वॉज अ मूवी, उसका एक एक्शन फिगर, एक हीरो था जिसका नाम था ओबे वॉन केनोबी। आप देखोगे तो आपको नेट पे मिल जाएगा। स्टार वॉर्स एक मूवी था, स्टार उसका वॉर्स मतलब जैसे मार्वल होता है, मार्वल की बहुत सारी रहते हैं, वैसे स्टार वॉर्स हाँ, के भी बहुत सारे तो थे। उसका कैरेक्टर था जिसका नाम था ओबी वॉन केनोबी। ओबी-वन उसके केनोबी, हाथ हाँ। में एक स्वॉर्ड रहता था, तलवार, वो तलवार लाइट जलता था उस तलवार पे। तो उस तलवार के बारे में बताया जा रहा है कि ये बच्चा जो मार्क है उसके पास भी वैसा ही टॉय है, जिस टॉय के हाथ में वैसा ही तलवार है लाइट वाला, जो कि ओबी वॉन केनोबी के हाथ में स्टार वॉर्स मूवी के अंदर था। सेम तलवार इस बच्चे के पास टॉय, उस टॉय के पास भी है। और टॉय किसका है? इस मार्क का। Obi-Wan Kenobi's light saber actually तलवार, स्वॉर्ड को बोला जा रहा है, lit up and he could swing his arm and say in a tiny voice use the force। मतलब उसका खिलौना जब चलता था ना तो हवा में तलवार उठाता था, लाइट जलता था, छोटे से खिलौने को बोलता था यूज द फोर्स, यूज द फोर्स, यूज द फोर्स, ऐसे करके उसका टॉय बोलता था, उसके अंदर साउंड आता था। आई डिड नॉट थिंक द फिगर लुक्ड मच लाइक द रियल ओबी वॉन एट, आई डिडेंट थिंक द फिगर। जा, ये तो बेइज्जती कर दिया इसने, तो मार्क का टॉय का बेइज्जती कर दिया। तेरा टॉय देखने में असली फिगर की तरह नहीं लग रहा, ये तो फेक है, फेक। देखा मेरा टॉय देख, मेरा टॉय तो रियल लाइफ वाला है। अब इसको और खब्बी मच गया, इसका बेइज्जती हो गया, छोटा बच्चा बेइज्जती कर दिया छोटे बच्चे का ही। अब मारपीट हो जाएगा थोड़ा देर में इन लोग के बीच में। टुगेदर वी वॉच्ड हिम रिपीट द परफॉर्मेंस 5 times ऑन द कॉफ़ी टेबल। कैन यू डू एनीथिंग एल्स आई ये आस्क्ड। नहीं है। ये नहीं है ना। कैन यू डू एनीथिंग एल्स आई आस्क्ड, वो वही कर रहा था, स्वर उठा उठा के टेबल के ऊपर। तो मैंने पूछ दिया तेरा खिलौना और कुछ नहीं कर सकता क्या, यही सब कर सकता है क्या? और एक बार बेइज्जती हो गया। नेक्स्ट, मार्क वॉज एनॉयड बाई माई क्वेश्चन, चिढ़ गया। तो क्या बोल रहा है, लुक एट ऑल द डिटेल्स है ही सेड। वो बोला कि सारे डिटेल्स को देखो एक बार अच्छे तरीके से, कितना महंगा खिलौना है, कितना बढ़िया खिलौना है। स्टार वॉर्स मूवी देखा है? तू बच्चा है, मैं बच्चा नहीं हूँ। बच्चा छेड़ता है ना जैसे, वही चल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, I looked at the details. I wasn't sure what I was supposed to say. Mark was disappointed by my response. Show me your toys. मार्क को तो चिड़ मच रहा है। अब वो बोल रहा है ठीक है मेरे पास तो कुछ नहीं है ना, तेरे पास क्या दिखा तू मेरे को, तू तो अभी आया है ना, ये पाड़ा मेरा, ये मोहल्ला मेरा है, मेरा तबदबा चलेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार का मार्क के अंदर सीन चल रहा थोड़ा सा। तो मार्क बोला तेरे पास क्या, तू दिखा। अब आई डिडेंट हैव एनी टॉयज एक्सेप्ट माई पेपर मिनागरी। आई ब्रॉट लाहू आउट फ्रॉम माई बेडरूम। बाई देन ही वॉज वेरी वॉर्न, कट फुट गया था, मतलब छोटे का खिलौना था और ना 10 साल हो गया उसको, तो खिलौने को संभाल के रखा है वो, पहली चीज़ तो ये। और खिलौना फट गया है, उसकी मम्मी ने टेप ग्लू लगा के रखा है ताकि उसके लिए अच्छे तरीके से रहे। By then he was very worn, patched all over with the tape and glue, evidence of the years of repairs mom and I had done on him. He was no longer a nimble and sure-footed as before. पहले की तरह तो लंबा सीधा स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाता था, अब थोड़ा सा निम्बल हो गया था, सेंसलेस हो गया था, उस टाइप का हो गया था। I sat him down on the coffee table. I could hear the skittering steps of the other animals behind in the hollow way.
टिम बिंग पीकिंग इनटू द लिविंग रूम। मैं देख रहा था जैसे मैं लाहू को लेके आया तो वैसे बाकी एनिमल्स भी धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं कि लाहू आ गया टेबल पे तो हमें भी आना है। मतलब जंगल जो है एक तरीके से आगे आ रहा है। यहाँ पर मैं अपना जैक बोलने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ये कोई डाउट? हाँ गाइस आज ये पार्ट को यहीं तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे, कवर करेंगे। स्टोरी बहुत मज़ेदार है। बच्चे का इनोसेंस दिखाया गया है उसके अर्ली एज में, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मन के अंदर आ रही है अपने मॉम को रिलेटेड कि आसपास वही है ना, सोसाइटी ही है जो कि ये सब चीज़ क्रिएट करता है ब्रेन के अंदर। बट अगेन सोसाइटी को ब्लेम करना भी सही नहीं है क्योंकि ब्रेन आपका है तो आपको अपने हिसाब से यूज़ करना चाहिए। बट एक छोटे से बच्चे के माइंड में इतना कुछ इनकलकेट करना वो भी गलत है। तो ये बात भी है। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।